नमस्कार बच्चों। अब आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बेटा, वो है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन परत। आप बहुत और छोटी क्लास से भी सामान्य ज्ञान की जो बुक्स हैं उनसे भी पढ़ते आ रहे हैं ओजोन परत। देखिए, ओजोन जो है इसका केमिकल फार्मूला होता है O3। दैट मीन्स 3 ऑक्सीजन एटम्स आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। एंड ये जो ओजोन है बेटा, जब ये अर्थ सरफेस पर रहे तो उनको अर्थ सरफेस के नज़दीक रहे so it is deadly poisonous. It is deadly poisonous. But when it is in the upper surface, it is very very beneficial. ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जब होती है तो ये खतरनाक होती है, लेकिन जब ये ऊपर जो एटमॉस्फेयर का जो सेकंड लेयर है बेटा, स्ट्राटोस्फेयर, लगभग ज़मीन से 25 किलोमीटर ऊपर रहती है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है और ये कैसे बनती है, ठीक है। और आज इसकी जो लेयर के अंदर कमी आ रही है उससे क्या क्या नुकसान है। सी, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर फॉलिंग या कमिंग, so the oxygen molecules which are there, they will get broken down with the help of ultraviolet radiations. Oxygen molecules will broken down, again I am repeating, oxygen molecules will broken down and they will broke down into atomic oxygen। ठीक है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की सहायता से ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है O2 जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, वो एटॉमिक ऑक्सीजन में टूट गया। अब ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये और वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनसे कंबाइन करेगा और ये बनाएगा O3। अगेन आई एम रिपीटिंग, how the ozone formation takes place, that means with the help of ultraviolet radiations, molecular oxygen O2 will break down into atomic oxygen. Now this atomic oxygen, one atom of oxygen will combine with the oxygen molecule, means will combine with the O2. So O2 plus O, they will form the O3, means one molecule of ozone। इस तरह से इसके बनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। एंड somehow it also get degraded। ये दोनों मैकेनिज्म जब पैरेलल रहेंगे, फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन, तो लेयर में कोई नुकसान नहीं रहेगा, ठीक है। और सुनिए, अब ये हमको क्या फ़ायदा करेगी बेटा, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वहाँ पर रोक लेगी, ठीक है, वो पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगी एंड वी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अदरवाइज वी वुड बी सफरिंग फ्रॉम द स्किन कैंसर, ओके, एंड देयर मे बी द स्वेलिंग इन द कॉर्निया, जिसको स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक, कैटरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये ओजोन की जो परत है ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बुरे प्रभाव से बचाती है। somehow it is putting the shielding effect on us, such as our umbrella protects us from the rain, ठीक है। likewise this layer protects us from the ultraviolet radiations। See, if these radiations would not have been shielded there, they will come on the earth surface। और ये हमारी जो सेल के अंदर डीएनए है बेटा, प्रोटीन्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगी, म्यूटेशंस होंगी, सडन चेंज इन द डीएनए होगा, बहुत मतलब खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं, कैंसर का कारण बनती हैं, ठीक है। लेकिन आज इस परत में कमी आ रही है, क्या कारण है सुनिए।
क्या कारण है? जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन। इफ दे विल बी इक्वलाइज, तो जो लेवल है ओजोन का, जिसको हम डॉब्सन यूनिट में नापते हैं, ठीक है, द व्हाट वी कैन से द लेंथ व्हेन वी मेजर इट इन द कॉलम ऑफ द एयर, ठीक है, तो उसको मेजरमेंट की जो यूनिट है इसकी ओजोन की, उसका डॉब्सन यूनिट है, ठीक है। अब सुनिए बेटा, अब गिरावट किस वजह से आ रही है? हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, वी आर मेकिंग हैवी यूज ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, एसी वगैरह, जो हमारे कूलर हैं, फ्रीज हैं, ठीक है, इनमें फ्रीऑन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो सीएफसी गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे हवाई जहाज़ के अंदर आग बुझाने के जो एक्सटिंग्विशर्स हैं, दे आर आल्सो मेकिंग यूज ऑफ द सीएफसी गैसेस, ठीक, chlorofluorocarbons. When these gases will be released into the atmosphere, when they will go higher and higher, so with the help of ultraviolet radiations, these CFC gases will break down and they will release the chlorine, ठीक है। अब एक क्लोरीन का एटम बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी करते हुए इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देगा। सुनिए फिर, दैट मीन्स सीएफसी जो गैसेज हैं विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट्स, जो हमारे एसी हैं, फ्रीज हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनसे जो रिलीज होने वाली सीएफसी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, दे विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर एंड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दे विल ब्रेक डाउन एंड दे विल रिलीज द क्लोरीन। अब ये एक क्लोरीन का एटम लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है बेटा, कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। तो अब सुनिए, हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन, तो इसका मतलब डिग्रेडेशन ज़्यादा हो गया, फॉर्मेशन कम होगा, तो इसका मतलब उसके लेवल में कमी आ जाएगी, उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाएगी, और जब कमी आएगी तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी पृथ्वी पर आएंगी, हमें कैंसर करेंगी, हमको नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है। इसलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग किया, ठीक है, 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। समहाउ दे रीच्ड एट वन कंक्लूजन कि भाई जितना हम सीएफसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इसकी पैदावार को, प्रोडक्शन को हमें यहीं पर मेंटेन करना है। इफ़ वी विल बी मेकिंग हैवी प्रोडक्शन ऑफ द सीएफसी, वायुमंडल के अंदर रिलीज करेंगे, वायुमंडल के अंदर रिलीज करेंगे, ओजोन को डिप्लीट करेगी, और ओजोन को डिप्लीशन से हमें हार्मफुल इफेक्ट होगा। सो इट वाज डिसाइडेड इन 1987 इन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच इज़ देयर इन द कनाडा, कि हमें सीएफसी का जो लेवल है वो 1986 के लेवल के हिसाब से रखना चाहिए। जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो समहाउ अपना लेवल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा। सो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट आवर इन्वायरमेंट आल्सो, एंड जो नेशनल यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल जो प्रोग्राम हैं उनके हिसाब से, यूएनईपी, उनके हिसाब से हमें इसका प्रोडक्शन मेंटेन करना चाहिए। ओके, शाबाश, थैंक यू।